नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है उपहार। सारिका मेडिकल स्टोर से बाहर निकलते हुए सहसा अपना नाम सुनकर वह शक पका गई। यहाँ ट्रांसफ़र हुए अभी 1 हफ्ता ही हुआ है। यहाँ कौन जानता है, शायद वहम हुआ होगा। यही सोचकर वह तेज कदमों से आगे बढ़ गई, लेकिन वहम सच बनकर सामने आ खड़ा हुआ। उसे यूं अचानक सामने पाकर वह जड़वत हो गई और अतीत जैसे वर्तमान बनकर उभर आया। वह निशांत की आर्ट क्लासेज में पेंटिंग सीखने जाती थी। पेंटिंग सीखते सीखते कब वह निशांत से प्यार करने लगी, पता ही नहीं चला। उसकी इस चाहत को पढ़कर ही निशांत ने उसे प्रपोज किया था, लेकिन हाँ कहने से पहले उसने अपने माता पिता की रजामंदी लेना जरूरी समझा। क्या एक पेंटर से शादी? सपने में भी नहीं सोचना कि हम ऐसा होने देंगे। तुम्हें पेंटिंग का शौक था, इसलिए क्लासेस में भेज दिया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कलम पूंची वाले से शादी कर लोगी। तुम इतने बड़े डॉक्टर की बेटी हो, तुम्हारी शादी होगी तो किसी डॉक्टर या इंजीनियर से, माँ ने तर्क दिया। मगर माँ, वो बहुत अच्छा इंसान है, मुझे बहुत चाहता है, और फिर पेंटर होने में बुराई क्या है? इतनी अच्छी पेंटिंग करता है कि एक दिन जरूर कामयाब होगा। और नहीं करनी है मुझे आप लोगों की पसंद के किसी डॉक्टर या इंजीनियर से शादी, सारिका ने क्रोधपूर्वक कहा। सारिका बेटा, हम समझते हैं यह सब, लेकिन प्यार से पेट नहीं भरता। और क्या गारंटी है उसकी सफलता की? आज क्या दे सकता है वो तुम्हें, बेकारी और गरीबी के सिवा? जिंदगी चित्रकार के कैनवास पर नहीं, यथार्थ के धरातल पर रंग बिखेरती है। इसलिए मेरा भी यही फैसला है कि तुम्हारी शादी हमारे रुतबे के अनुसार होगी। डॉक्टर पिता ने आदेश सुनाया। माता पिता का अंतिम निर्णय आ चुका था, मगर वो अपने दिल को कैसे समझाती जो हर पल निशांत के लिए धड़कता था। उसकी पेंटिंग क्लासेस बंद कर दी गई। बाद में पता चला कि निशांत अपनी आर्ट गैलरी बंद कर कहीं चला गया था। सारिका जानती थी कि इसके पीछे उसके पिता का हाथ था। महीनों तक सारिका के चेहरे से उदासी के बादल नहीं छंटे। उसने अपनी पढ़ाई, पेंटिंग सब कुछ छोड़ दिया था। दिन ब दिन एक गहरे अंधेरे गड्ढे में धंसती जा रही थी वो। एक दिन निशांत घर आया। सारिका, माँ ने गांव बुला लिया था और वहीं मेरी शादी भी तय कर दी। शादी की तैयारियों में इतना व्यस्त था कि पता नहीं पाया। अगले हफ्ते मेरी शादी है, तुम जरूर आना, उसने कहा। सारिका को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जिस इंसान की चाहत में वो एक जिंदा लाश बन गई है, वो इतने दिनों अपनी शादी की तैयारियों में लगा था। उसने जी भर कर निशांत को खरी खोटी सुनाई, मगर उस कला प्रेमी का हृदय नहीं पिघला। बिना कुछ कहे वो शादी का कार्ड रखकर चला गया। बाद में न चाहते हुए भी सारिका ने पिता की इच्छा से सरकारी कर्मचारी एक इंजीनियर से शादी कर ली। बात बात में होने वाली सरकारी गैर सरकारी पार्टियों में सज संवर कर नकली मुस्कान ओढ़े जाना होता था उसे, लेकिन वह खुश नहीं थी वहाँ। चाहकर भी उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते थे, घुटती ही जा रही थी भीतर ही भीतर। इस बीच उसने एक बेटी को जन्म दिया। जब उसका नाम निशा रखा तो सारिका के माता पिता की आंखें पथरा गईं। उन्हें लगता था कि शादी और संतान के बाद सारिका खुश होगी, मगर आज सारिका की जिंदगी की कड़वाहट उनकी आंखों में आंसू बनकर बह रही थी। सारिका विरह की आंच को कम करती, तभी तो ममता की शीतलता महसूस कर पाती। अपनी बेटी की जिंदगी की घुटन सारिका के पिता की ग्लानि बनकर उन्हें अंदर ही अंदर खोखला करती गई।
एक दिन बीमार पिता ने सारिका को अपने पास बुलाया। सारिका बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा सच छिपाया है। निशांत ने शादी नहीं की है। मैंने उसके रिटायर्ड पिता की पेंशन बंद करवा दी थी। उसकी आर्ट गैलरी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था। उसके घर वालों के लिए रोटी के भी लाले पड़ गए थे। उस पर बीमार माँ का इलाज बंद हो गया था। उसे इतना मजबूर कर दिया कि वो उस दिन घर आकर तुम्हारे सामने झूठ बोलकर चला गया। वो शादी का कार्ड भी मैंने ही छपा कर दिया था ताकि तुम उसकी बात पर यकीन कर लो। शायद आज भी इंतजार है उसे तुम्हारा, कहकर पिता ने अंतिम सांस ली। आज तक सारिका समझ नहीं पाई थी कि निशांत की बेवफाई के बावजूद वह क्यों नहीं भुला पा रही है उसे। आज मालूम हुआ कि निशांत तो आज भी उसी मोड़ पर खड़ा है जहां सारिका ने उसे छोड़ा था। मगर क्या सारिका में हिम्मत थी अपने पति और बेटी को छोड़ निशांत की तलाश में निकल जाने की? विरह की अग्नि में झुलसना तो उसे मंजूर था, मगर क्या विवाह की अग्नि से बाहर निकलना उसके लिए संभव था? वो भी शादी के इतने सालों बाद इसी उधेड़बुन में रहती थी कि तभी पति के प्रमोशन पर जयपुर आना हुआ। वह हमेशा सोचती थी कि यदि निशांत उसके सामने आ गया तो क्या कहेगी, क्या करेगी, क्या संभाल पाएगी खुद को? क्या उसके कंधे पर सिर रखकर अपने दुख उसे बता पाएगी? सारिका, तुम इसी तरह खामोश खड़ी रही तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। मैंने जो भी किया था मजबूरी में किया था। अंकल मेरे पास आए थे, उन्होंने बताया था कि वो तुम्हें सब कुछ सच सच बताने वाले हैं। आशा करता हूँ कि तुम अब वो सारी बातें भुलाकर अपने परिवार में खुश होगी। निशांत ने सारिका को झकझोर कर पूछा और वह अपने वर्तमान में लौटी। हाँ हाँ निशांत, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम घर क्यों नहीं चलते? मेरी बेटी से भी। मेरे शब्द मेरे कंठ में ही अटक गए। अरे हाँ, क्यों नहीं? अच्छा बताओ, बेटी का नाम क्या रखा तुमने? उसने पूछा। नाम? ना क्या हुआ? अभी तक नाम नहीं रखा? तुम घर चलो, उसी से पूछना, कहकर सारिका ने लंबी आह भरी, मगर मन में तूफान उमड़ रहे थे कि जब उसका नाम पता चलेगा तो क्या सोचेगा निशांत। घर की दहलीज पर बैठी निशा उसे देखते ही मम्मा मम्मा कहते हुए दौड़कर आई। वो अपने दोनों हाथ ऊपर किए उसे गोद में लेने को कह रही थी। यह उसका रोज का नित्य क्रम था और रोज सारिका आया को देखकर कह देती, इसे संभालो, मैं बहुत थकी हुई हूँ। मगर आज ये शब्द भी गले में खराश बनकर अटक गए थे। इससे पहले कि सारिका उसे गोद में उठाती, निशांत उसे गोद में उठा चुका था। हेलो अंकल, आपका नाम क्या है? निशा ने तुतलाती आवाज में कहा। मेरा नाम निशांत है, आपका नाम क्या है? अरे वाह, आपका नाम नितांत और मेरा नाम निता है। निशा का इतना कहना था कि निशांत की आंखें सारिका से टकराईं और जैसे पराजित सिपाही शत्रु से बचता या वहाँ भागता है, वैसे ही सारिका की निगाहें पल भर में कितनी ही वस्तुओं से जा टकराईं। तेज कदमों से वह रसोई की ओर चल दी, मगर रह रहकर आंखें निशांत के साथ खेलती अपनी बेटी पर जा पड़ती। उसकी तोतली बोली पहली बार सारिका के कानों में मिश्री घोल रही थी। उसकी उजली हंसी सारिका की आत्मा पर सालों से छाए अंधकार को मिटा रही थी। उसकी वो निश्चल आंखें ईश्वर के दर्शन करा रही थी। सारिका के ममत्व की धार जो अब तक सूखी थी, आज फूट फूट कर बहना चाहती थी। पिता की व्यस्तता ने उस मासूम से पिता का प्यार छीना तो माँ की बेरुखी ने ममता का अधिकार। खाना बनाकर
सारिका ने मेज पर लगाया और निशांत को खाना खाने के लिए कहा। वह निशा की बातों में इतना खो गया था कि उसने आंगन में ही बैठकर खाने को कहा ताकि वो उसके साथ खेलते खेलते खाना खा सके। सारिका भी दोनों के साथ आंगन में ही बैठ गई। आज निशांत के साथ निशा की खुशी में शामिल होकर सारिका की सारी घुटन दूर हो गई। ऐसा लग रहा था कि सांसों को नई ऑक्सीजन मिल गई थी। मालूम ही नहीं चला कब सारिका के पति आकाश आ गए और उन तीनों को आंगन में बैठे खेलते और खाते देखने लगे। सहसा सारिका की नज़र आकाश पर पड़ी। उसकी नज़रें आत्मग्लानि से झुक गईं। क्या सोच रहे होंगे आकाश? और फिर क्यों उसके दिमाग में नहीं आया कि उसे फ़ोन करके आकाश को बता देना चाहिए था कि निशांत घर पर आया है। फिर भी अपनी ग्लानि को दूर कर उसने आकाश से कहा, आप कब आए पता ही नहीं चला। ये निशांत है, मेरे पुराने दोस्त। मैं फ़ोन करके आपको बताने ही वाली थी। अरे कोई बात नहीं, आप लोग डिनर जारी रखो, मैं हाथ मुंह धोकर ज्वाइन करता हूँ। आकाश ने निशांत से हाथ मिलाकर कहा। खाने के बाद आकाश और निशांत कुछ देर लॉन में टहलते रहे और फिर उसने हम सबसे विदा ली। एक हफ्ता होने को आया है निशांत को आए। ऐसे में सारिका की खुशी जिंदा दिली तो जैसे फिर लौट आई थी। आज अचानक दोपहर में निशांत आया। उसने सारिका को एक तस्वीर थमाई और कहने लगा, तुम्हें मालूम है तुम्हारी बेरुखी और विरह में सबसे ज़्यादा किसने खोया है? तुम सोचती होगी कि तुमने अपनी मोहब्बत खोई है अपने परिवार के रुतबे की बेदी पर, लेकिन नहीं सारिका, तुमसे कहीं ज़्यादा खोया है आकाश ने। उस दिन आकाश मुझे लॉन में टहलने के लिए इसलिए ले गया ताकि वो मुझसे तुम्हें और निशा को अपनाने की विनती कर सके। उसके चेहरे पर तुम्हारी तड़प और निशा के साथ हुआ अन्याय साफ झलक रहा था। उसने बताया कि किस तरह शादी की पहली रात ही तुम्हारे मन के घाव मृत जैसे तुम्हारे शरीर ने उसे बता दिए थे। बाद में उसने ऑफिस और घर परिवार की पार्टी इत्यादि में तुम्हें ले जाकर तुम्हारा मन बदलने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार तुम्हारी घुटन और बढ़ती जाती। अंततः आकाश ने तय किया कि वो खुद को काम में इतना झोंक लेगा कि चाहकर भी वो तुम्हें न चाहे और वक्त आने पर वो तुम्हें उस व्यक्ति को सौंप सके जिसकी विरह में तुम हर पल जल रही थी। निशा के जन्म पर हर बाप की तरह आकाश भी बहुत खुश था, लेकिन जब तुमने उसका नाम निशा रखा और तुम्हारे मम्मी पापा के चेहरे से खुशी गायब हो गई तो वह समझ गया कि इस नाम का तुम्हारे अतीत से कुछ संबंध है। तभी उसने अंकल से तुम्हारे अतीत के बारे में पूछा। आकाश के कहने पर ही अंकल ने तुम्हें सब कुछ सच सच बताया। जब आकाश को पता चला कि मैं यहाँ जयपुर में हूँ तो उसने प्रमोशन के बहाने यहाँ ट्रांसफ़र करवा लिया ताकि किसी बहाने से हम दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएं। उस दिन आकाश ने मुझसे विनती की थी कि मैं तुम्हें और निशा को अपना लूं, लेकिन मैं यह नहीं कर सकता क्योंकि तुम दोनों पर यदि किसी का सबसे ज़्यादा अधिकार है तो वह है आकाश। मैंने तुम्हें जो तस्वीर दी है उसमें तुम तीनों साथ हो। आशा करता हूँ कि तुम्हारा निर्णय इस कल्पना को यथार्थ बना देगा। इतना कहकर निशांत चला गया, लेकिन सारिका ने निर्णय लिया कि उसकी यह तस्वीर सारिका के परिवार के लिए सबसे अनमोल उपहार बनकर रहेगी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।